सिचुएशन इमर्ज हुई और उसको टैकल करने के लिए उन्होंने अपना फ्लेक्सिबिलिटी या अपना राइट एजर्ट किया। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि एक फाइनाइट सप्लाई का माहौल है और बाहर भी, जैसे मैंने शुरू में अभी कहा आपको, कि वैक्सीन ऐसे नहीं मिल रहे कि पड़े हैं उठा के ले आइए। सारे वैक्सीन जो हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से उन कंट्रीज में जहां वो बना है वहां की रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरे करते हैं, फिर कंपनीज का अपना अपना बिजनेस प्लान्स हैं। तो फाइनाइट सप्लाई के माहौल में हम रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको समझ के एक आम राय बन के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे पास रिलेटिव लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है हम बाकियों से इन टर्म्स ऑफ नंबर कम है। यू नो इट कि भारत वो देश है जो कि तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डोजेस। तो इस तरह से देखें तो वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे देश में ही बन के हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मान लिया कि जितनी डिमांड है उस तरफ बढ़ना है, वो रास्ता बहुत हद तक सशक्त है। मिलके चलते मिलके चलते हैं और फैसले करते हैं कि बेस्ट कोर्स हमारे लिए सबके लिए क्या है, और उस बेस्ट कोर्स को अपनाते हुए इन द फेडरल सिस्टम बातचीत करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से, वन अपमैनशिप को नहीं आगे रखते हुए, और एक स्मूथ, सीमलेस, इफेक्टिव सिस्टम को हम लेके चलाएं। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दे पाए। कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा, इतनी सप्लाई। हमें उसकी तैयारी करनी है। हमने जब इकट्ठे काम कर रहे थे 43 लाख डोजेज एक दिन में करके दिखाई। हमने अब उसको 73 लाख करके दिखाना चाहिए अगले 3 हफ्तों में, उस रेट पे आना चाहिए। तो जो इस चीज को अचीव करे, हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए। पहले वाली हो, अब वाली हो, या एक और नई मिलके बने, जो भी हो, गोल इज हर डोज भारत के नागरिक तक पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। डॉक्टर पॉल, मुझे एक डेट दे दीजिए। हर पहुंचना चाहिए, होना चाहिए, हम करेंगे, ये सुन के अब ऐसे लगता है जैसे वी आर नेवर गोइंग टू रीच दैट। तो कोई डेट, मतलब 15 जून, 20 जून, 30 जून, 1 जुलाई, कभी दैट पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होंगे एटलीस्ट फॉर वल्नरेबल सेक्शंस? वल्नरेबल सेक्शन से अगर आप ये कह रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप, तो 45 से ऊपर जो है वो लगभग 34 का रेट। 18 to 45, क्योंकि वो काम पे जाते हैं और जब अनलॉकडाउन हो जाएगा तो वो काम पे जाएंगे, तो दे आर द रिस्क फैक्टर। आप सुमिता, उसके ऊपर एक आपको समझना होगा, ये वाला पार्ट में कहना चाहूंगा कि क्यों एपिडेमियोलॉजिकल या पब्लिक हेल्थ अप्रोच में और जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिसमैच है। पब्लिक हेल्थ अप्रोच ये कहती है कि जब आपके पास लिमिटेड वैक्सीन अवेलेबिलिटी हो, तो सबसे पहले जिनको इस महामारी से डेथ्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और इसलिए एज इज द क्राइटेरिया। एज को क्राइटेरिया को लेके ही डब्ल्यूएचओ चला। यूनाइटेड किंगडम ने अपने एज को पूरा कवर किया, पहले 70, फिर 60, फिर 50, और फिर उसके नीचे गए। अमेरिका ने भी यही किया। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी 70 पे बैठे हुए, वहां बारी आएगी जाके महीनों के बाद में बाकियों की। यही यूरोप में भी हुआ। तो एक ये ट्रूथ है कि पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव से फर्स्ट लाइन इज प्रोटेक्ट योर हेल्थ वर्कफोर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कफोर्स, पैंडेमिक रिस्पांस वर्कफोर्स। और थैंक गॉड कि देश ने वो किया। तो इस पैंडेमिक रिस्पांस में की सिचुएशन में, सेकेंड वेव में, हमारे हेल्थ वर्कर्स वर प्रोटेक्टेड, थैंक गॉड। और वो ठीक स्ट्रैटेजी रही। उसके बाद वल्नरेबल, और जैसे अभी डेटा शुरू आना भी हुआ है कि अगर ओल्ड एज की डेथ्स देखें तो उसमें इस बारी प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स आई थिंक इज लेस। अर्ली डेटा है, सामने और आएगा तो बताएंगे, थैंक्स पार्टली टू द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है पब्लिक हेल्थ का। ये ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाता है कि डेथ्स रुक जाएं, 45 को हम सबको अगर वैक्सीनेट कर देते हैं तो 88% डेथ्स आर टेकन केयर ऑफ। एट पब्लिक हेल्थ इज नॉट इंडिविजुअल हेल्थ, इट इज द when will हेल्थ ऑफ पीपल। it हम उसके बाद बात आती है कि बाकियों को हम दे पाए। तो इस तरह से ये चलता है। लेकिन देश और स्टेट और सेंटर ने इकट्ठे होकर फैसला करना है कि इनको कैसे बैलेंस करिए। और उसी से ही उभर के बात आई जब राज्यों ने ये कहा कि इनका भी खुलना चाहिए। ठीक है, वो भी लेके फिर एक व्यवस्था, एक इंटरमीडिएट व्यवस्था बनाई गई। तो ये सबको मिलना चाहिए, ये है। हमें पूरी उम्मीद है कि सबको कवर कर पाएंगे
in a matter of a few months. Definitely we can hope डेट देना का वक्त जब आएगा डेट भी मिल जाएगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो कवर हो सकती है, सर इसी साल हो सकती है, अच्छी तरह से कवर हो सकती है। जिस तरह हम we are just about doing a couple of lakhs or just about doing 2 lakhs in a day वैक्सीनेशन हो रही है, तो इस रेट पे हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 3-4 साल तक हम अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी भी इस तरह के जब ये व्यवस्था नई पे आए और थोड़ा से स्लो डाउन हुआ है, 20 लाख पर डे 25 लाख पर डे हो रहा है, मैंने तो अभी खुद ही कहा है कि हमें तो स्पीड अप करना है कि हम 75 लाख पर डे 1 करोड़ पर डे भी करेंगे, तभी ये काम पूरा होगा। और देश में ये काम करने का, जैसे मैंने कहा 43 लाख करके दिखाया, तो ताकत है। सप्लाई हैज बीन relative constraint till now, but potential में कोई कमी नहीं है। जो ही सप्लाई ठीक होती है और वो अपने तरीके से बढ़ रही है, सप्लाई ऐसे नहीं बढ़ जाती किसी भी कंपनी में कि कल आज अगर वो 1-2 करोड़ बना रहे हैं हर हफ्ते, तो अगले हफ्ते से वो 8 करोड़ बनाने, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसे होता तो फाइजर सारी दुनिया के लिए 7 बिलियन डोजेस बना देता, उनको भी तो साल हो गया है, मॉडर्ना ही बना देता। ऐसे नहीं होता, उसको वक्त लगता है, इसलिए उस तरफ बढ़ रहे हैं। और देश में प्लीज हैव फेथ कि इन 2 कंपनीज में भी दम है। 90 लाख बना रहे थे भारत बायोटेक, दम से वो कहते हैं कि हम बनाएंगे 10 करोड़, 10 गुना स्टेप अप का वो ताकत रखते हैं सितंबर तक, ये उनका वायदा है, पब्लिक में उन्होंने कहा है। 6.5 करोड़ बना रहे थे सीरम, उन्होंने खुद कहा है 11 करोड़ बनाएंगे और 15 करोड़ तक भी पर मंथ बना सकते हैं, अपने तरीके से लगे हुए हैं। और भारत सरकार उनके साथ हाथ मिला के जुड़ के लगी हुई है। बायोई का जो नया वैक्सीन है उसकी कैपेसिटी इनॉर्मस कैपेसिटी है, 7 से 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी है। ये सारे एफर्ट जो हो रहे हैं अपने आप नहीं हो रहे, मिलके किए जा रहे। इंडस्ट्री आगे आई, उन्होंने अपनी मेहनत करी, उनके साइंस टीम्स ने मेहनत करी, इन्वेस्टमेंट्स करी। भारत सरकार ने कोविड सुरक्षा के अंतर्गत सैकड़ों करोड़ ऑफर करे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, ये नेशनल एफर्ट है। और जब इस तरह से कुछ डिस्टर्बिंग नैरेटिव बनता है तो हम मनोबल तोड़ते हैं, हम उनका मनोबल भी तोड़ते हैं जब उनके ऊपर हम सवाल उठाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि भारत में वैक्सीन बनने की ताकत इतनी है कि हम 200 करोड़ भी बना सकते हैं अगस्त और दिसंबर के बीच में, तो ये हम उनसे सुन के जो कहा है, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से कम्युनिकेट किया सरकार को, उसी को इक्वलेट करके बता। सरकार तो कोई वैक्सीन नहीं डायरेक्टली बना रही, तो अगर इंडस्ट्री कलेक्टिवली कहती है, देश को कह रही है कि हमें इतनी ताकत है, इफ ऑल गोज वेल, कि ट्रायल भी ठीक हो जाए, कोई बड़ी सीवियर कंस्ट्रेंट ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह ना हो, कोई अननेचुरल चीज ना हो, कोई वैक्सीन फेल ना हो, तो उसका मनोबल, उन टीम्स का मनोबल भी बनाना चाहिए। लेकिन फिर याद रहे कि किसी भी देश ने, बड़े देश ने अभी ऐसा नहीं कर लिया कि ये सारा काम वो 3 महीने में खत्म करके बैठ गए हैं। यूरोप के भी, जर्मनी एक मीडियम साइज कंट्री है, 8-9 करोड़ उनकी आबादी है, कितना कवर किया उन्होंने? 30% से कम जनता को कवर किया आज तक, और कब से लगे हुए हैं। तो इसका और कम पॉपुलेशन है, हमारे देश की बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा पोटेंशियल भी बड़ा है। कौन से देश में दम है कि वो 2 बिलियन डोज जो है वो करने के बाद भी कर सके, और वो भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। डीएनए भी है उसमें, एमआरएनए भी है उसमें, आरबीडी प्रोटीन भी है उसमें, किल्ड वैक्सीन भी है और वेक्टर वैक्सीन भी है। ये भी एक सच्चाई है, और इसकी जो अचीवमेंट है उसका श्रेय जाता है कंपनीज को, उनके साइंटिस्ट को। लेकिन भारत सरकार ने भी, और सारी डीबीटी, टीएसटी, आईसीएमआर, सारी टीम्स ने जो लग के काम किया है, और एक रेगुलेशन का भी ऐसा माहौल बनाया है पॉजिटिव, एंड ऑन डेली बेसिस वी आर इन टच विद, प्लीज बिलीव अस। उनकी तरफ से आप पूछिए कि सरकार ने, मैं चैलेंज ही करता हूं, मान लीजिए कि पूछो उनसे कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर भारत सरकार डिड नॉट राइज टू द इक्वेशन ऑन अ डेली बेसिस। डॉक्टर पॉल, आज आपने एक प्रेस रिलीज इशू किया है मिथ्स एंड फैक्ट्स के ऊपर।
लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है कि बच्चों को लेकर हम क्या अब ट्रायल स्टेज पर है वैक्सीन या फिर अभी वो भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि थर्ड वेव की तैयारी में अगर थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इन वन स्टेट तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स भी ज्यादा रैंप अप कर रही हैं कि अगर बच्चों को इफेक्ट हो जाता है तो वेयर आर वी एंड व्हाट इज द कंफ्यूजन अबाउट दिस? See, when any drug is discovered or any vaccine is discovered, typically first it is sorted out in adult population because you do not want to risk children with an untested टेक्नोलॉजी। आप प्रोटेक्ट करते हो, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हो, उनका ग्रोइंग ब्रेन होता है, ग्रोइंग बोन्स होती हैं, तो आप हमेशा अडल्ट पे आप आते हो, फिर धीरे धीरे यहाँ सेफ्टी हो गई तो फिर नीचे की उम्र पे आते हो। इसी तरह से प्रेग्नेंट विमेन में आप ट्रायल नहीं करते जब तक कि सेफ्टी बिकम्स अ वेरी 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 डेफिनेट फीचर। तो उसी तरह से जो वैक्सीन बने उन्होंने पहले यहाँ तक सॉर्ट आउट किया, अब उसके नीचे आए। फाइजर का वैक्सीन अभी अभी लाइसेंस हो गया है कि आप छोटी उम्र को दे सकते हैं और एक दो देश इसको शुरू कर देंगे, किसी भी टाइम पे शुरू हो सकता है। WHO ने अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया कि इन जनरल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को आप कवर करें। उसकी वजह यह है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जब इलनेस होती है तो वो इलनेस वेरी वेरी माइल्ड होती है, हार्डली एनी डेथ होती है, नेग्लिजिबल डेथ होती है। तो अगर हम डेथ की पैराडाइम पे जाएं एज अ पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव, सो ये लोअर प्रायोरिटी पे चलता है और एसिम्प्टोमेटिक होता है, बच्चों को पता भी नहीं होता, लेकिन बच्चे इन्फेक्ट होते हैं और आज भी हो रहे हैं। अगर आप सीरो सर्वे पे जाएं दिसंबर जनवरी में, तो अडल्ट भी 22-24% अफेक्ट हुए थे और बच्चे भी 23-24% अफेक्ट हुए थे, उनमें इलनेस हो चुकी थी। हैविंग सेड दैट, इट स्टैंड्स टू लॉजिक कि बच्चे भी इवेंचुअली वैक्सीन के लिए कवर होने चाहिए, सेफ वैक्सीन से कवर होने चाहिए, एंड दिस विल ऑलवेज बी एंड दिस हैज बीन ऑलवेज ऑन आवर रडार स्क्रीन। हमारा वैक्सीन कोवैक्सीन है, उन्होंने पीडियाट्रिक के ट्रायल को शुरुआत कर दी है, उनको परमिशन मिल गई है, एनी टाइम दे गोइंग टू स्टार्ट एंड आई थिंक दे आर गोइंग ऑल द वे टू 2 years ऑफ एज इन अ सिस्टमैटिक वे एंड दोस ट्रायल्स आर ऑन द एनवे। बाहर भी कोई इतना बड़ा कोई और बहुत ट्रायल अभी नहीं हुए। ये प्रोग्रेस धीरे धीरे पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि नोवावैक्स जो है उसका ट्रायल सीरम करना चाहेंगे बच्चों के लिए। इसी प्रकार यूं ही बाकी जो ट्रायल्स के नाम मैंने अभी लिए, जाइडस का कहा, जिनोवा का, बायोवी का कहा, as soon as they are stabilized for 18, now without waiting for even a gap of some time of implementation, they can go for a pediatric population because overall safety profiles are now much better understood. So short answer, we are mindful of how to move forward with pediatric vaccination, and this is a question that the world is discussing and the scientific community, all of us are discussing. B, systematically pediatric vaccination trials will happen, and the one that we have developed in our country, उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। दूसरे वैक्सीन भी उसी तरह से आगे बढ़ने चाहिए और ये साफ क्लियर होती जाएगी पिक्चर। एंड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, जब ये सेफ्टी प्रोफाइल कंफर्म होता है कि बच्चों को रिस्क नहीं है और उनको वैक्सीन मिलना चाहिए, वी विल बी मच अहेड ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन डूइंग सो, आई कैन अश्योर यू दैट। अंत में डॉक्टर पॉल सिर्फ एक सवाल, क्या हम थर्ड वेव के लिए ये तैयार हैं और क्या थर्ड वेव आना, इट्स लाइक यू कांट हेल्प इट, इट्स गोइंग टू कम? मतलब इस पे भी काफी कंफ्यूजन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है, थर्ड वेव आना, इट्स नॉट एब्सोल्युटली सर्टन कि थर्ड वेव आएगा, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट क्योंकि ये तो होना ही है। सो वेयर आर वी? So one part is that we should be prepared because the virus will linger, the virus can come back, can strike, and can strike in an unexpected way. Virus also can undergo mutation and therefore can become smarter than us. And therefore, we have to be vigilant, we have to be ready, and that is something which we have to always keep in mind. ये पहली वेव के बाद की संभावनाओं में भी भारत सरकार ने बार बार क्लियर किया कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारी रिस्ट्रिक्शंस, हमारी कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, ये सब टेस्टिंग से सब चलता रहना चाहिए। इसके बारे में कभी भी भारत सरकार की तरफ से लोअरिंग ऑफ द गार्ड इन कम्युनिकेशन
टू पीपल एंड राज्य स्टेटों को पर्टिकुलरली कहा गया। हैविंग सेड, हम अगर मिलकर ये फैसला करें कि हमें अब थर्ड वेव नहीं लानी है, ये बिल्कुल संभव है। अगर हम एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ डिस्ट्रिक्ट हम फैसला करें कि नहीं, हम थर्ड वेव को नहीं आने देंगे, तो मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि ये संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि अगर हम अपना डिसिप्लिन रखते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, अगर हम टेस्टिंग को लोअर नहीं करेंगे, अगर हम मिलके कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन अच्छी तरह से करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो साइंस हमें डिक्टेट करती है, और जो सिक होता है उसका इलाज करेंगे तरीके से, और अब अगर हम अपना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेज गति से और बढ़ाएंगे, और इन एन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो वी हैव द वेयरविदऑल, वी हैव सप्लाईज कमिंग अप। और वो जो बात मैंने कही कि 75 लाख और 1 करोड़ जैसे जब टाइम आए तो करके दिखाएं, तो क्यों आएगी थर्ड वेव? हम उस थर्ड वेव को, हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम इतनी चौकसी रखेंगे कि हम थर्ड वेव को आने नहीं देंगे, लेकिन इसकी कंडीशन और जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है। बिकॉज अल्टीमेटली वैक्सीन के बाद भी मेरे को अपने आप को बचाने का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चाहिए, एंड आई हैव टू सक्सीड एज एन इंडिविजुअल फॉर ऑल ऑफ अस टू सक्सीड एज अ सोसाइटी एंड अ सिटी एंड अ स्टेट एंड अ नेशन। ये हमें डिटर्मिनेशन दिखाना होगा। कई देशों में सेकेंड वेव भी नहीं आई, छोटी वेव उनकी हुई है, लेकिन बहुत से संपन्न देशों में, जापान जैसे देश में इतना डिसिप्लिन है, चौथी वेव चल रही है, वहां पे ओवरवेल्म हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम डिसिप्लिन रखेंगे, इंडिविजुअल डिसिप्लिन रखेंगे, स्ट्रेटेजिक तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनका इस्तेमाल तरीके से करेंगे, अपने आप को लेट लूज नहीं करेंगे, अपने आप को हम जिम्मेवार तरीके से, समूह हो चाहे इंडिविजुअल हो, हम टेस्टिंग को लोअर नहीं करेंगे किसी राज्य में, किसी जिले में, हम गांव में भी टेस्टिंग का कवरेज देंगे, जिसके लिए कैपेसिटी है हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रीच है, हमारे पास अपने टेक्नोलॉजीज हैं। हम अगर ये इसको सुचारू रूप से करेंगे, बट अबव ऑल इंडिविजुअल बिहेवियर पे बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है। हम क्यों लैक्स हो गए मास्क पहनने में? सितंबर में नहीं थे हम ऐसे, अगस्त में हम ऐसे नहीं थे। अगर आप डेटा देखें तो गूगल ट्रैक, फेसबुक वाले ट्रैक करते हैं कि आपका मास्किंग कितनी हो रही है, तो हम भले चंगे थे यहाँ पे, हमने लिबर्टीज ली तो उससे नुकसान हुआ। लेकिन आई ऑल्सो एग्री, दिस इज वन पार्ट। इसके साथ कंटेनमेंट, सरकार की जिम्मेवारी, टेस्टिंग अवेलेबिलिटी, एंगेजिंग विद पीपल, वो सारा जरूरी है। तो मैं ये सबमिट करूंगा कि हमें कोशिश और रिजॉल्व हमारा ये होना चाहिए कि हमारा देश ये करके दिखाएगा कि थर्ड वेव नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे टूल्स हैं। अगर हम ये अगले 4-5 महीने लग जाएं और वैक्सीन का स्केल अप पहुंच जाएगा 50-60-70% तक, और पहुंच सकता है और पहुंचेगा, थर्ड वेव नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पॉल, थैंक यू, धन्यवाद। You were listening to Dr. V.K. Paul there in a media briefing, member of the Niti Aayog, talking about India's vaccine policy. In fact, answering several questions on the shortage at the moment, reiterating and clarifying on issues. Early data suggests that the deaths among old people is comparatively less in this wave, says Dr. Paul. He also says we are targeting 75 lakh to 1 crore doses per day, and we have the potential to do it. He's drawn comparisons with other countries to say that India is firmly on its path to vaccinating all vulnerable groups. He had drawn a comparison with Germany in this matter. Also talking about children, what Dr. Paul says is that when any vaccine is discovered, it is first used for adults before they are applied to children, and therefore that process is currently on.